आ गया। लंबे समय से आप लोग कस्बा विधानसभा में, आपका गठबंधन सरकार यहाँ पे है विधायक, तो अब किन मुद्दों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जनता को? अभी तो हम लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं जी और कांग्रेस जो आला कमान है जी, जो हमको टास्क दिए हैं, अभी जैसे अभी सबसे बड़ा जो योजना को लागू किया है कांग्रेस यानी महागठबंधन, जी माई बहन मान योजना, जी, जो कि हर 18 साल का जो है ऊपर जो भी महिला है उसका जो माई बहन मान योजना में उसका जो रजिस्ट्रेशन होना है, ऑनलाइन होना है और उसका जो है फॉर्म जो है उसका भर के जो उसका जो रिसीविंग उसको देना है। ये तो आपने माई बहन योजना है जो प्रदेश सरकार बोल रही है लगातार। हाँ ठीक है, लेकिन पलायन की बात आप, रोजगार की बात आप नहीं ना, करते हम हैं। जो बता रहे हैं जो कांग्रेस का मुद्दा है, जो एजेंडा है, जी, हम उस पर बात करना चाह रहे हैं। ठीक है। जो एजेंडा लोगों के हित में है, बेरोजगारों का हित में है, माँ बहन का हित में है, आम लोगों का हित में है, यूथ का हित में है, वह है कि पहले माँ बहन योजना को जो है जो टैक्स दिया है, हम मोटा मोटी अभी तक कस्बा विधानसभा का जो है लगभग 13,000 के आसपास माँ बहन योजना में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। उसका पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री। तीसरा मुद्दा है कि रोजगार का मुद्दा। चौथा मुद्दा है कि जो है हमारे यूथ को जो है यहाँ पर जो रोजगार के लिए यहाँ पलायन कर रहे हैं, उस पलायन को रोकना। आपके जो पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से 1100 हुआ, आप लोग 1500 दावा कर रहे थे, तो ये तो सरकार ने आपसे छीन लिया। अब एक चीज बता देते हैं, आप कस्बा का धरती पर बैठे हुए, कस्बा का सरजमीन पर बैठे हुए, और यहाँ पर जो है आपका जो है 1100 अगर किया है तो पूरे बिहार में 8,000 कुछ मुखिया जी हैं, पंचायत हैं जी। और आप देखे होंगे 11 नवंबर 11 तारीख 11 बजे 2000 यानी आपका जो है 24 जी को हमारे यहाँ का जो है गुरही पंचायत के माननीय मुखिया प्रतिनिधि सरवर साहब 11 मांग लेके यहाँ से जो पटना गए थे पैदल यात्रा, और उनका वाइफ मुखिया थी और वाइफ उसका जो खुद जो है पैदल यहाँ से गई थी। तो हमको लग रहा है वह माननीय मुखिया जी का मांग को सरकार स्वीकार किया है, क्योंकि 11 नवंबर 11 बजे जी और 11 तारीख और 11 बजे दिन में और 1100 रुपया, तो हमको लग रहा है कि वही मुखिया जी का मांग को जो है पूरा किया है सरकार पूरा किया है। हम सबसे पहले मैं अपना मुखिया जी को जो है दिल से आभार व्यक्त करते हैं, उनको बधाई देते हैं। सरकार बाद में किया है, पहले तो मुखिया जी, लेकिन वह पूरे बिहार में 8,000 कुछ पंचायत है, वह मेरे कस्बा विधानसभा में, मेरे कस्बा ब्लॉक में है और हमारे गुरही पंचायत के मुखिया जी है। चलिए ये तो हो गई बात है। दूसरा चीज कांग्रेस की जहां तक है उसका पलायन रोको, रोजगार दो, माँ बहन योजना को 25 कैसे देंगे रोजगार? अब रोजगार क्षेत्र में, हाँ रोजगार कैसे देंगे? कैसे देंगे? देखिए रोजगार तो 2014 से हम लोग देख रहे हैं बीजेपी सरकार को, वह जो बोला कि रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वह बोला कि काला धन को हम वापस लाएंगे और उसको एक एक व्यक्ति को अगर भाग करेंगे, एक एक आदमी को जो है कम से कम 10 से 15 लाख टका आएगा। वह 10 से 15 लाख टका जो है एक एक व्यक्ति का अकाउंट में जाएगा। यही सब कुछ मुद्दा को लेकर बीजेपी चुनाव लड़ा था। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, अब दिल्ली का हाल देख लीजिए ना, लेकिन बगल में झारखंड में चुनाव हुआ, उन्होंने जो वहां पर घोषणा किया था कि 2500 रुपया जो है माई बहन मान योजना हम देंगे, तो आप खुद पता कर लीजिए कि झारखंड में सरकार बना, वहां माँ बहन योजना वह चल रहा है कि नहीं चल रहा है, 2500 टका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप वहां पता कीजिए और दिल्ली में पता कीजिए कि जो उन्होंने बोला कि वह कर रहा है कि नहीं कर रहा, दोनों आपके नजर के सामने है। चलिए ये तो हो गई, आपने मुद्दों की बात कर दी जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लंबे समय से विधायक है जी। अगर चेहरा चेंज होता है तो दर्जनों दावेदार खड़े हो गए हैं। अगर सपोज किसी एक नाम को, उदाहरण स्वरूप आपको अगर प्रत्याशी बनाता है, तो अन्य 11 लोगों से कैसे आप समन्वय बैठाएंगे कि विरोध ना हो, भीतरघात ना हो? इसके लिए क्या नीति अपनाएंगे? आप देखिए एक चीज, देखिए नीति साफ है, नीति कहीं से, हम यहाँ 25 साल से राजनीतिक में, ठीक है, और सक्रिय राजनीतिक में जी। और आपको जो है कहीं भी, चाहे वो
मुस्लिम हो या हिंदू हो, वह दलित हो या महादलित हो, किसी भी समुदाय में आप जाके सर्वे कर लीजिए। हम लोग तो कांग्रेस का जो है मजबूत सिपाही बन के काम कर रहे हैं। और एक चीज, अगर कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन अगर नहीं किया तो ये कस्बा नहीं, प्रत्याशी परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन अगर नहीं किया जी, तो कस्बा नहीं, पूरे बिहार में उसको जो नुकसान होगा जी। और खास करके कस्बा की बात बोल रहे हैं। अगर यहाँ नेतृत्व परिवर्तन अगर नहीं हुआ, कांग्रेस अगर वही काम किया, तो हमको लगता है कि हमको पूछ रहा हूं, अपना मुंह से नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन जो आवाम का आवाज है, जो यूथ का आवाज है, यहाँ वह जो है 50,000 वोट से वो हारेगा। चलिए, इस बार कस्बा से के मतदाता जो हैं आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं संभावित प्रत्याशी के रूप में। अगर आप पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया, आप जीते और विधानसभा जाते हैं, तो कस्बा के मतदाताओं के लिए किन प्रश्नों को प्राथमिकता से उठाएंगे सदन में? पहले तो हम जो है, मेरा यही है कि जो कस्बा विधानसभा में 15 साल पूर्व विधायक प्रदीप दास जी रहे हैं और 15 साल से वर्तमान में जो है उसको जान रहे हैं, ठीक है। जो कस्बा का युवा का जो अधूरा सपना है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। जैसे मान के चलिए, पूरे पूर्णिया जिला में कस्बा ब्लॉक मेरा सबसे पुराना ब्लॉक है। कस्बा ब्लॉक से के नगर ब्लॉक छठा है, कस्बा ब्लॉक से श्रीनगर छठा है, कस्बा से हमारा जो है जलालगढ़ छठा है, कस्बा से नगर पंचायत से नगर परिषद बना है। कस्बा ब्लॉक सबसे पुराना ब्लॉक है जी। मैं सबसे पहला मांग हम यही करेंगे कि कस्बा को अनुमंडल का दर्जा मिलना चाहिए। अगर अनुमंडल का दर्जा अगर मिल गया तो मेरे यहाँ डीसीआर होगा, मेरे यहाँ कोर्ट होगा, मेरे यहाँ एसडीओ होगा, मेरे यहाँ डीएसपी अभी आ चुके हैं, डीएसपी साहब होंगे, मेरे यहाँ हर व्यवस्था होगा ताकि मेरे कस्बा विधानसभा के लोगों को किसी काम को लिए पूर्णिया उसको जाना नहीं पड़े। मतलब पहला मांग आपका पहला मांग ये होगा। दूसरा मांग मेरा होगा कस्बा कॉलेज में पीजी की पढ़ाई हो। अभी नहीं है। कस्बा में बीएड की ब्रांच हो। मतलब शिक्षा पे विकास जी। चौथा मांग मेरा होगा कि हमारे युवा के लिए जो है यहाँ पर जो है पढ़ाई से लेकर से खेल मैदान तक इसका पूरा सुख सुविधा हो। पांचवा छठा मांग पर चलिए, मेरा रोड कम्युनिकेशन हो, पुल पुलिया हो, लोगों का जो है घर में सही जल नल की व्यवस्था हो। जल नल की व्यवस्था किया है लेकिन कहीं सही ढंग से नहीं है। सभी लोगों को हमारा जो है पढ़ाई का व्यवस्था स्कूल में पूरा सुनियोजित ढंग से होना चाहिए और हमारे स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य का व्यवस्था जो है वह एकदम सुधार होना चाहिए। दूसरा चीज, हम जो यहाँ से अगर हमको प्रत्याशी बना के लोगों ने हमको भेजने का अगर काम करेगा जी, अगर उन लोगों का दुआ आशीर्वाद रहेगा तो ये जान जाइए कि बिहार में पूरा 243 विधानसभा है। 243 विधानसभा में कस्बा पहला विधानसभा होगा कि जो पटना में उसको जानने का काम करेगा। लोगों का हर सुख सुविधा, हर व्यवस्था, चाहे हमारे कस्बा विधानसभा के कोई भी लड़का का अगर एग्जाम वहां होगा, अगर सेंटर पड़ेगा, किसी का इलाज का व्यवस्था होगा, किसी का जो कोर्ट का व्यवस्था होगा, किसी का यूनिवर्सिटी का व्यवस्था होगा, उसका सारा व्यवस्था का वहां यानी व्यवस्था हम करेंगे। उसको लाने जाने का व्यवस्था करेंगे, सब चीज करने का व्यवस्था करेंगे, इलाज करवाने का व्यवस्था करेंगे, फिर वहां से भेजने का व्यवस्था करेंगे, उसको रहने सोने खाने का व्यवस्था करेंगे। अंत में आने वाले चुनाव के लिए मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं कांग्रेस के पक्ष में मतदान के लिए? देखिए, कांग्रेस के पक्ष में तो मतदान होना ही चाहिए जी, एकदम होना चाहिए जी। आप देख रहे हैं, आई रेलवे है वह भी कांग्रेस का देन है, मेट्रो है वह भी कांग्रेस का देन है, एम्स है वह भी कांग्रेस का देन है, नासा है वह भी कांग्रेस का देन है, इसरो है वो भी कांग्रेस का देन है। आप बड़ा बड़ा चीज को देख लीजिए ना, सब कांग्रेस का है। आज 11 साल या 13 साल में बीजेपी क्या किया, आप वो चीज को देखिए ना कि हमने ये कर दिया। उन्होंने यही एक चीज किया कि हमारे बाल बच्चे को बेरोजगार कर दिया। सिर्फ बात करता है, कभी एनआरसी की बात करता है, कभी वक्फ बोर्ड की बात करता है, कभी नाम बदलने की बात करता है। अभी जो है गिरिराज सिंह जो बोल दिया कि सुल्तानगंज को जो है
फिर से नाम जो बदलने का काम करेंगे। तो उसमें प्रमोशन हो रहा, नाम बदलने में प्रमोशन हो रहा। मतलब कहने का अर्थ आप अपने विकास के मुद्दों पे मान जी, हम विकास के मुद्दे पर कांग्रेस बात किया है जी, महागठबंधन बात किया है, हम भी विकास के मुद्दे पर बात करें। आपका परिचय अंत जी, मोहम्मद इरफान आलम जी, पूर्व प्रमुख कस्बा विधानसभा जी, कस्बा समाज सेवी कस्बा। 25 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय जी, 25 साल से हम सक्रिय पद पर हैं जी, ठीक है, कर रहे हैं। उससे पहले भी 4-5 साल पहले से हम लोग हमारे माननीय सांसद लोग कहते हैं हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी के साथ पहले भी एमपी थे, उनके साथ रहे हैं, समझे, और आज भी उनके साथ हैं। हमारे जो पप्पू यादव जी हैं जी, आज भी उनके साथ हम लोग हैं। लोग कहते हैं कस्बा विधानसभा में प्रमुख साहब कहीं से भी जीतते रहते हैं पंचायत समिति, पंचायत उनकी सीमा रेखा नहीं होती है, पूरा कस्बा विधानसभा। क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? अब इस पर हम प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, हम काम पर जो प्राथमिकता रखते हैं। जी, हो सकता है कि मेरा काम आम लोगों को, युवा को, यूथ को पसंद होगा, इसलिए हमको मान ली बोल रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विचार साझा करने के लिए और आने वाले चुनाव की शुभकामनाएं। धन्यवाद।